बात बिहार में अधिकार यात्रा की। तेजस्वी यादव जी के द्वारा बिहार में अधिकार यात्रा किया जा रहा है। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के मात्र 15 दिन बाद। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विमलेश कुमार ऑफिशियल उल्टा टोपी। बात आज होगी नीतीश कुमार के एंटी एक्म्बेंसी की। बात आज होगी नीतीश कुमार के हार की। बिहार में बचेगी या जाएगी बिहार नीतीश कुमार के हाथों से, इसकी बात होगी। इसलिए बात होगी क्योंकि तेजस्वी यादव जी जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा एक माहौल क्रिएट करता है। माहौल क्रिएट ऐसा करता है कि हुजूम, लाखों की हजारों का हुजूम, युवाओं का हुजूम तेजस्वी यादव के आगे पीछे दौड़ने लगता है। जब तेजस्वी यादव रोजगार की बात करता है तो युवाओं का जोश देखने लायक होता है। बात उस बिहार की जिस बिहार में रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं। बात उस बिहार की जिस बिहार में लोगों को बस ये समझा जाता है कि ये बिहार मजदूरों का फैक्ट्री है। लोग बिहार में रोजगार देने के बजाय स्पेशल ट्रेन देते हैं ताकि बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात जा सके रोजगार के लिए, लेबर में काम करने के लिए। उस बिहार की बातें होगी। बात इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अब से मात्र 2 महीने में नवंबर के आसपास चुनाव का समय तारीख मुकर्रर होने वाला है। अब जब समय मुकर्रर होने वाला है तो तरह तरह की भावनाओं को निचोड़ा जाएगा। चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर कांग्रेस हो, एक दूसरे पर प्रहार किया जाएगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी। लोगों के भावनाओं को तौला जाएगा। कोई धर्म के नाम पे टूट जाएगा तो कोई जाति के नाम पे टूट जाएगा, तो कोई दारू, शराब और मुर्गे के बातों पे टूट जाएगा। टूटने का दौर जारी रहेगा। इसलिए जारी रहेगा क्योंकि बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है का नारा लगेगा। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, इसका नारा लगेगा। एक तरफ बिहार में बहार है लेकिन तेजस्वी यादव जी कहेंगे कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में कुपोषण है, बिहार में पलायन है, बिहार में बलात्कार है, बिहार में डकैती है, बिहार में अशिक्षा है। जो पक्ष में होंगे वो गुणगान करेंगे, जो विपक्ष में होंगे वो सरकार में बैठे हुए लोगों का मौखिक रूप से पिंडदान करेंगे। पिंडदान की बातें इसलिए हमने कहा क्योंकि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं, राजनीति इतनी गंदी चीज है, उसको भी गाली दिया जाता है। गाली सिर्फ एक तरफ से नहीं पड़ता है, गाली दोनों तरफ से दिया जाता है। भावनाओं को निचोड़ा जाता है, भावनाओं को बलि दी जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये मुख्य 2 राज्य ऐसे हैं जहां लोग भावनात्मक रूप से बड़ा ही कमजोर होते हैं। लोग टूट जाते हैं, लोग भावना में बह जाते हैं। अगर हमारे नेता, इस देश के नेता मंच पर आकर बिहार और उत्तर प्रदेश में रोने लगते हैं तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसे वोट कर देते हैं, भावनात्मक रूप से वोट कर देते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हमें अपने बच्चे के भविष्य की कोई चिंता नहीं होती है। हम बिहार के लोग बड़ा दयावान होते हैं। हम बिहार के लोग लोगों की चिंता करते हैं, बाहर के लोगों की चिंता करते हैं, घर के लोगों की चिंता नहीं करते हैं। आज माहौल गर्म है,
इसलिए माहौल गर्म है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार जी लगातार 2005 से अभी 25 चल रहा है, 20 साल के आसपास सत्ता पे विराजमान है। बीच में 2 बार इधर से उधर नीतीश कुमार जी हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री की गद्दी पे विराजमान वही रहे। फिर भी बिहार में गोलियों का बौछार हो जाता है, फिर भी बिहार में पेपर लीक हो जाता है, लेकिन सवाल पूछने वाला या तो सरकार के डर से चुप हो जाता है, या जब धन लक्ष्मी की वर्षा होती है तो उस लक्ष्मी के बोझ तले सरकार में बैठे चौथे स्तंभ, जिसे हम मीडिया या पत्रकार के रूप में जानते हैं, वो दब जाते हैं धन लक्ष्मी के नीचे। सवाल नहीं पूछ पाते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों का, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होता है। बेचारा पत्रकार क्या करेगा जब उसका मालिक ही उस धन लक्ष्मी के बोझ तले दब जाता है। हमें वोट के लिए इतना नीचा दिखाया जाता है, इतना नीचा दिखाया जाता है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो हम बिहार के लोग इतने कमजोर मानसिक रूप से हो चुके हैं कि हमें 5 केजी अनाज भी लगता है जैसे मुझे संजीवनी बूटी मिल गया हो। हमें अपनी शिक्षा की चिंता नहीं है, हमें अपने रोजगार की चिंता नहीं है, हमें बस चिंता है तो अपने जाति और अपने धर्म की। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सब अपना राजनीति का रोटी हमारे तवे पे सेक लेता है और हम उस तवे को गर्म करने में लगे रहते हैं। उस तवे को हम गर्म करने में लगे रहते हैं। हमें इस बात का चिंता तनिक भी नहीं होता है इस तवे से जो रोटी निकलेगा वो रोटी राजनीति करने वाले नेताओं के बच्चे खाएंगे, हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। हमें इस बात की तनिक भी चिंता नहीं होती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो लालू यादव जी के पुत्र है, बिहार में अभी अधिकार यात्रा की शुरुआत किए हुआ है। अधिकार यात्रा का शुरुआत जहानाबाद की धरती से वो करते हैं। यात्रा 10 दिनों का है। तेजस्वी यादव 10 दिनों तक लगातार बिहार अधिकार यात्रा करेंगे। जहानाबाद से वो बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करते हैं और वैशाली से समाप्त करने की योजना बना रखी है। अब सवाल है कि तेजस्वी यादव जी के मुद्दे को देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी जाति और पाति की बात नहीं करते हैं, बस बात करते हैं तो रोजगार की। जरा पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जब हमारी सरकार बनेगी, जिस भी नौजवानों के पास डिग्री होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ऐसा कोई बिहारी नहीं होगा डिग्री वाला जब हमारी सरकार में नौकरी जिसके पास ना हो। सबको नौकरी और रोजगार मिलेगा। तेजस्वी किसी को घर पे बैठने नहीं देगा। सब हर हाथ काम मिलेगा आप लोगों को। हम लोगों ने करके दिखाया है और ये नकलची सरकार वही नकल कर रही है जो हम लोग जो है कर रहे हैं। मंच पे कई हमारे साथी लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि तेजस्वी यादव जी रोजगार की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, तो बात करते ही युवाओं का जोश आसमान पर होता है। भीड़ इतना प्रचंड होता है, भीड़ इतना प्रचंड होता है मानो अभी चुनाव करवा दिया जाए तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील होगा कि नहीं। वोट में तब्दील जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो आपके चुनावी सभा में आते हैं या आपके रैली में आते हैं या आपके रोड शो में आते हैं तो वो व्यक्ति या वो व्यक्ति का परिवार आपको वोट देगा ही। लेकिन फिर सवाल है कि अगर वोट नहीं देगा, ये भीड़ इतना भीड़ आया है और जोश से नारा लगाता है, जब तेजस्वी यादव कोई बात बोलता है
तो युवाओं का जोश आसमान पर होता है। तो इससे तो ये साबित होता है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर है। अगर नीतीश कुमार के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर है तो नीतीश कुमार से नाराज मतदाता क्या तेजस्वी यादव जी को वोट करेंगे? अगर तेजस्वी यादव जी को वोट करेंगे तो क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी? सवाल यहीं खत्म नहीं होता है, सवाल यहां भी चालू होता है जब तेजस्वी यादव जी अपने रथ से, बस वाली रथ से, चुनावी रथ से उतरकर हरा टी शर्ट पहनकर घोड़े पे सवार होकर सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे नजर आते हैं और चारों तरफ उसके साथ साथ युवा नजर आते हैं। जरा पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अभी आपने तेजस्वी यादव जी को घोड़े पर हरा टी शर्ट पहनकर सवार देखा। चुनाव का वक्त है, माहौल गर्म है, चुनावी मेला सजने वाला है, दुल्हा तैयार है। कोई घोड़ी पे चढ़कर तो कोई रथ पे चढ़कर तो कोई मंच पे चढ़कर, सब सवार है। बस बारात आनी बाकी है। बारात आएगी अर्थात चुनाव आएगा और वोट गिराया जाएगा। सरकार रहेगी या बदलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा इस दौर से आगे की दौर जब आएगी तब पता चलेगा माहौल किसके पक्ष में है और किसके पक्ष में नहीं है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव को सत्ता संभालते हुए उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी देख पाएंगे, या फिर बिहार की जनता नीतीश कुमार को जिस तरह से 2005 से सरकार चुनते आ रही है, मुख्यमंत्री चुनते आ रही है, क्या पुनः उस पर विश्वास करेगी? या फिर जब एनडीए चुनाव जीत जाएगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार को ही भाजपा पुनः मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपेंगे? इन सभी सवालों के साथ हम आपको छोड़ते जा रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।